नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि मार्केट में क्या यहाँ से एक कंटिन्यू रैली बनेगी या फिर जो रेंज है मार्केट की स्ट्रिक्ट उसी के अंदर ही मार्केट ट्रेड करेगा। ऊपर आपका 19,750 एक रेजिस्टेंस, नीचे आपका 19,450 501 सपोर्ट। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आज का मार्केट एट 11 का वीडियो मैं आपको नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं जैसा कि आपको पता है जो प्लान हमने लॉन्च किया था उस प्लान की टेस्टिंग चल रही है। उस टेस्टिंग को ऑलमोस्ट वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक छोटा सा एरर आ रहा है, उस एरर की वजह से उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। करीब मैं 3 सॉफ्टवेयर के साथ टेस्टिंग कर रहा हूँ। तीनों सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या आ रही है वो ये आ रही है कि सक्सेसफुली ऑर्डर जा रहे हैं, ठीक है। मैं उनको ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है जब मैं कोई ऑर्डर डाल रहा हूँ, तो जैसे हम करंटली अभी 40 लोग पे टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। 40 लोग पे टेस्टिंग है, ऑलमोस्ट 42 के करीब लोग हैं, ठीक है। तो जब मैं ऑर्डर डाल रहा हूँ तो ये ऑर्डर क्या है सबके अंदर चला जाता है, ठीक है। 40 के 40 लोगों में चला जाता है। बट जब मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ ना, तो स्क्वायर ऑफ में के केस में क्या हो रहा है कि 40 की जगह सिर्फ कभी 36 स्क्वायर ऑफ होते हैं, कभी ये 33 स्क्वायर ऑफ होते हैं, कभी ये 35 स्क्वायर ऑफ होते हैं। मतलब कुछ ऑर्डर मिसिंग हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ नहीं हो रहे हैं, 3 कंपनियों के सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग कर रहा हूँ, तीनों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखा जाए ये प्रॉब्लम है बहुत छोटी, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई ऑर्डर जाएगा और फिर वो स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी तो मैं मैनुअली देख रहा हूँ, सबका अकाउंट मैनुअली देखता हूँ कि सबके ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो गए या नहीं हो गए, इस चीज़ को मैं मैनुअली देख रहा हूँ। अभी 40 लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है 200 लोग ऑन प्लेटफॉर्म आने हैं, तो 200 लोगों को अगर मैं एवरी टाइम एक-एक क्लिक करके देखूँगा तो वो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग करूँ या फिर मैं ऑर्डर बुक देखूँ लोगों की, किसका ऑर्डर चला गया, किसका नहीं चला गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हम पूरे दिन आज लगे रहे इस चीज़ को करने में। अभी कंपनी ने मेरे को बोला है कि 2 दिन का टाइम दो, इस चीज़ को हम देखते हैं, रिज़ॉल्व करते हैं। अगर रिज़ॉल्व हो जाती है तो हम आपको बताएँगे। अब वो 2 दिन का टाइम उन्होंने माँग लिया, 3 दिन मैं खुद टेस्टिंग करने वाला था। अब कल का दिन उतनी ज़्यादा टेस्टिंग हो नहीं पाई थी, क्योंकि पहला दिन था, चीज़ों को हमें भी समझने में टाइम लग रहा था। बट आज काफ़ी हद तक मैंने करीब-करीब 8-9 ऑर्डर्स पंच किए थे, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपके पास आया भी होगा नोटिफ़िकेशन। 20,000 की कॉल मैं बार-बार बाय और सेल कर रहा था चेक करने के लिए कि ऑर्डर कैसा जा रहा है। तो ऑर्डर जब बाइंग का जा रहा है तो वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, लेकिन जब स्क्वायर ऑफ का ऑर्डर जा रहा है ना सेलिंग का, तो वो कुछ लोगों में मिसिंग हो रहा है। मतलब सबकी पोजीशन एक साथ स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है। तो जिसकी वजह से क्या है, ऑप्शन बाइंग के लिए ये बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी तो 1 लॉट है, 2 पॉइंट का 1 लॉट है तो आपके ₹100 का है। लेकिन जब आपके 5-6 हज़ार, 10,000 रुपए लगेंगे तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर स्क्वायर ऑफ ही नहीं हुआ पोज़ीशन तो वो ऑप्शन ज़ीरो हो सकता है एक्सपायरी के दिन। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैसे गए कहाँ। मैं बोलूँगा कि मुझे प्रॉफ़िट हो गया, आपके अकाउंट में लगेगा कि आपको ज़ीरो, आपके ऑप्शन ज़ीरो हो जाएँगे, आपको लॉस हो जाएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे हो गया, मतलब मुझे प्रॉफ़िट हो गया, आपको लॉस कैसे हो गया? तो ये जो आइडेंटिफ़िकेशन हो रहा है ये बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। अब इसको मैं और देखता हूँ कि 1-2 दिन यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है। ऐसा नहीं है किसी एक कंपनी के साथ हो रही है, सबके साथ हो रही है। मैंने 2-3 कंपनियों के ट्रायल ऑलमोस्ट ऑन वे पे कर रखे हैं। सिर्फ़ एक कंपनी को मैंने पेमेंट किया है, बाकी और भी जो कंपनियाँ हैं उनको पेमेंट नहीं किया है फ़िलहाल। बट उनके ट्रायल कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, और उस ट्रायल की वज़ह से क्या हो रहा है कि जो मेरा फ़ोकस हो रहा है वो इस पे हो रहा है। जैसे कि अगर मैं आज के यहाँ पे आज भी दिखाऊँ तो आज भी देखो, कल मेरे को कितना लॉस था, 10,000 का लॉस था। अगर मैं आज भी बताऊँ आपको, PY118 कोड देखो, सेम कोड है, ₹4,200 का लॉस है। फंड्स मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किए थे, क्योंकि कल लॉस था तो ₹9,500 से ही ट्रेडिंग करी थी यहाँ पे। एक दो ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई थी पुट साइड की, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था तो फिर मैंने वो पुट काट के साइड हो गया। मेरे को फिर कुछ नहीं करना था, क्योंकि फोकस कहाँ था, टेस्टिंग पे। मार्केट पे फोकस नहीं कर पा रहा था, मार्केट साइडवेज जा रहा था, उसके बाद वो ब्रेकआउट उसने टॉप पे दिया, तो वो चीज़ मैं नहीं पकड़ पाया। तो जो भी लॉस था उसको मैंने बुक करके अपना इस पर्टिकुलर में यहाँ पे ऑर्डर में अपनी टेस्टिंग को कंटिन्यू रखा। आप देखो यहाँ पे, देखो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, इसमें बहुत से ना ऑप्शन ये आपको दिख रहे हैं, ये ₹2-2 के ये ऑप्शन, ये जो 20,000 की कॉल है, ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए मैंने पंच कर रहा था, जिसमें कि थोड़ा सा ध्यान इसी चीज़ पे जा रहा था कि
एरर को कैसे फाइंड आउट किया जाए। ये जितने भी रिजेक्टेड ऑर्डर है ना, ये सब मैंने ही पंच कर रहा था, ताकि लोगों की पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करने का तरीका समझ में आए। तो ये टेस्टिंग मेरे को लगता है थोड़ी-सी लंबी चलने वाली है, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी नए लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ मत करो, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं चल पाई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का मतलब कैसे हैंडल होगी चीज़ें, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। तो उसके लिए मैं कुछ और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा कि जब तक ये चीज़ें ऑन बोर्ड हो रही हैं, तब तक मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करके या कुछ भी ऐसी चीज़ करके आपको कुछ एक एडवांस इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, कि तो आप भी अपना डिसीज़न ले सकें कि आपको कॉल साइड प्ले करना है या पुट साइड प्ले करना है। तो उस पे मैं थोड़ा-सा देखता हूँ कि यहाँ पे 1-2 दिन में कुछ अगर डिसीज़न बनता है, तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। जब तक ये टेस्टिंग कंटिन्यू रहेगी, और ये मान के चलो ये टेस्टिंग अब लंबी जाने वाली है, क्योंकि ये चीज़ मैं वैसे ही यहाँ पे कह सकता हूँ, ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकता कि किसी का ऑर्डर जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ज़ाहिर-सी बात है, एंड ऑफ द डे किसी को प्रॉफ़िट होगा, किसी को लॉस होगा, उसका कोई हमारा मोटिव नहीं है। या तो लॉस हो सबको हो, या फिर प्रॉफ़िट हो सबको हो। ऐसा ना हो कि रैंडमली किसी को प्रॉफ़िट हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है। मुझे लॉस हो रहा है, किसी बाकी सबको लॉस हो रहा है, बट मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है, तो कुछ को प्रॉफ़िट मिल रहा है, बाकी कुछ को लॉस मिल रहा है। तो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि पैसे सबके प्यारे हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी रीज़न से आपके पैसे यहाँ से और ड्रॉ डाउन हो। मेरी वजह से वैसे ही आई थिंक सो कल मैंने एक ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड चला गया था, क्योंकि सेम प्रॉब्लम थी, स्क्वायर ऑफ डाला, आधे से ज़्यादा लोगों का मतलब करीब 30 लोगों का स्क्वायर ऑफ हो गया, 6-7 लोगों का स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ, वो ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड चला गया। अब वो आज आई थिंक सो 7-8 रुपए पे खुला, तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी ₹500 का लॉस हुआ। तो वो एक फ़ेज़ जो है, इसीलिए मैंने आज ₹2 का ऑप्शन चूज़ किया कि चलो ठीक है, ₹50 का ही लॉस होगा या ₹20 का लॉस होगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है जिसमें ये टेस्टिंग चल रही है। अब ये टेस्टिंग अगर सॉल्यूशन निकल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम कुछ और नया तरीका ढूँढेंगे जिससे कि इस प्लान को कंटिन्यू किया जाए। मुझे नहीं पता थी कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इसमें। अगर ऐसा होता तो मैं इसको कभी स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि मैं ये सोचा था कि ठीक है, एल्गो बेसिकली एक एल्गो है। देखो ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फिर एनालिसिस कर लेंगे। ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, देखो समझो, ठीक है? ये मेरा अकाउंट है, ठीक है? अब यहाँ से क्या हो रहा है, ऑर्डर जा रहा है सॉफ्टवेयर कंपनी की एल्गो पे, ठीक है? ये उनकी एल्गो है, ठीक है? अब एल्गो के थ्रू क्या हो रहा है, जितने भी आपके अकाउंट हैं एसएएस में, ये सारे आपके अकाउंट हैं, ठीक है? ये सारे आपके अकाउंट हैं, ठीक है? 1, 2, 3, ये सारे आपके अकाउंट हैं, 50, 100, 200 जितने भी लोग हैं। तो यहाँ से मैं ऑर्डर पंच करता हूँ, सॉफ्टवेयर पे जाता है, सॉफ्टवेयर एल्गो पे ट्रांसफ़र करता है। एल्गो क्या करता है, एपीआई के थ्रू ऑर्डर्स आपके एसएएस के प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रांसफ़र करता है। यानी जो एसएएस की एपीआई है, उसके थ्रू आपके ऑर्डर पंच हो रहे होते हैं, ठीक है? अब पंचिंग बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक है ना? यानी बाय ऑर्डर बिल्कुल सही जा रहा है, जैसे ही मैं ऑर्डर पंच करता हूँ, सारे लोगों का बाय हो जाता है, ठीक है? बट जब मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ सेम पोजीशन को, तो क्या है, वो सबकी स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है, ठीक है ना? जैसे 40 लोग हैं, तो 40 में से सिर्फ 32-33 लोगों की स्क्वायर ऑफ हो रही है। जिनका प्रॉपर्ली बाय और सेल हो गया, उनका अकाउंट बिल्कुल काम-काज कर रहा है, उनके अकाउंट में फिर दोबारा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट जिनके में एक बार भी प्रॉब्लम आई है, उनके में डेफ़िनेटली दोबारा प्रॉब्लम आ रही है। तो या तो मैं जिनके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है उनको रिमूव कर दूँ कि हाँ भैया, आपका हो ही नहीं सकता, तो ये एक अनफ़ेयर चीज़ है, क्योंकि वो रैंडम चीज़ है। हालाँकि ब्रोकर एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बट ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से इसको मैं फ़िलहाल अभी मतलब पूरा कंटिन्यू वे में नहीं कर सकता, और मेरा फ़ोकस भी इधर-उधर मूव कर रहा है मार्केट को छोड़ के, क्योंकि जब लाइव मार्केट में आपको जब ट्रेडिंग करनी चाहिए, जब टेस्टिंग हो रही है, तो आपका फ़ोकस भी जो मार्केट के रिगार्डिंग जो कनेक्टिविटी होती है मार्केट को समझने की, वो थोड़ी-सी आपकी क्या हो रही है, थोड़ी-सी डिसबैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, अच्छी ट्रेड फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ है, जब तक ये प्रॉपर्ली प्लेटफ़ॉर्म मतलब एक ऑर्डरिंग सही नहीं जाएगी, तब तक दोबारा से फ़ोकस लौट के उस पे आ नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है फ़िलहाल, जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ आज के दिन भी और कल भी के दिन भी, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों की जो भी हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से, वो मैं कर सकूँ, ठीक है ना? तो आई थिंक सो आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है, बट जो ऑर्डर्स हैं, बाय ऑर्डर्स लगभग सबके जा रहे हैं, लेकिन जब इस पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, तो वो कुछ लोगों की स्क्वायर ऑफ हो रही है, कुछ लोगों की नहीं हो रही है।
दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी तो आपका प्रॉफिट बुक ही नहीं होगा या फिर लॉस बुक ही नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन आपको बड़े लॉसेस हो जाएं, एक ही दिन में आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो सकती है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं सिंपल सी चीज़ ये चाहता हूँ, अगर मुझे 1000 रुपये का लॉस हो रहा है तो आप सभी लोगों का 1000 का लॉस हो, मुझे 2000 का लॉस हो रहा है आप सभी को 2000 का लॉस हो, अगर मुझे 2000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप सभी को 2000 का प्रॉफिट हो, अगर 2000 का नहीं हो सकता तो 1500 का प्रॉफिट है। सिंपल सी चीज़ है, मैं लॉस में आप लॉस में, मैं प्रॉफिट में आप प्रॉफिट में, ये सिचुएशन चाहता हूँ। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं प्रॉफिट में हूँ और आप में से कुछ लॉस में हो और कुछ प्रॉफिट में हो, तो वो रैंडम चीज़ नहीं चाहता। ठीक है, अब मार्केट को समझ लेते हैं कि मार्केट में क्या व्यू लेके हमें कल काम करना चाहिए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम निफ्टी में चलते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे डे चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? आपको यहाँ पे देखो एक फॉल हुआ, फिर उसके बाद इसने एक पुल बैक दिखाया था, ठीक है, फिर ये नीचे गया, एक इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ पे, उसके बाद इसने दोबारा से पुल बैक किया, फिर ये नीचे आया और आज इसने फिर ऊपर की तरफ मूव किया है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, बट इसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा जब ये 19,750 के ऊपर चला जाएगा, तब तक ये नेगेटिव ही है। अगर नेगेटिव कुछ भी प्राइस एक्शन मिलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, आज का मार्केट काफ़ी हद तक एक अच्छा मार्केट था, जो कि मेरे से मिस हुआ है। क्यों मिस हुआ है उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने सेल की पोजीशन क्यों बनाई, आपको दिखेगा ये हमारा 1 मिनट का हाई था, ठीक है, ये 1 मिनट का लो था, मार्केट ने ब्रेक किया और मैंने आपको बोला कि ये हाई बना। अब यहाँ पे निफ्टी क्या है, बार बार स्ट्रगल कर रहा था, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, आपको दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, फिर ये कैंडल पे नीचे आया, फिर दोबारा इसने जब ऊपर की तरफ इसको ब्रेक किया तब मूवमेंट हुआ। बट जब ये मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट बहुत फास्ट था, तो इसमें मैं एंटर मतलब करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं मूवमेंट में एंटर नहीं करता, मैं पहले एंटर करता हूँ। अगर मुझे बाय साइड का ही व्यू लेके चलना होता तो मैं यहाँ कहीं पे बाय करता इसको, मूवमेंट में नहीं बाय करता मैं, क्योंकि मूवमेंट में बाय करने में क्या होता है कि आप थोड़े से हायर प्राइस पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। कभी कभार आपको प्रॉफिट मिल जाता है अच्छा, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको लॉस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ये मूवमेंट इसलिए मिस हुआ, यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन थी वो कटी और उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, फिर निफ्टी बहुत अच्छा मूव किया, 120 पॉइंट एक ही झटके में, मतलब 3 कैंडल में ही वो मूव कर गया था, तो उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। बट ठीक है, कोई नहीं, मार्केट है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलता रहेगा। अब समझते हैं यहाँ पे, देखो निफ्टी का व्यू मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझा देता हूँ, आपको क्या व्यू लेके चलना है निफ्टी में। देखो डे चार्ट है, यहाँ पे डे चार्ट पे अब आपको क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा और क्लोज देगा तो फिर एक्सपेक्टेशंस ले लगती है ये दोबारा से 20,000 जा सकता है, इसके ऊपर जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। 20,000 ये मेरे को दिखा तो मैं इसको ज़रूर शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना, पोजिशनल शॉर्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे पोजिशनल शॉर्ट करके एक बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। दोबारा यहाँ 20,000 दिखेगा तो मैं डेफिनेटली इसको पोजिशनल शॉर्ट करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है नवंबर आने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ करेक्शन के मंथ होते हैं, इनमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, ऊपर की तरफ मार्केट जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, तो हायर साइड पे मिलेगा तो बहुत अच्छा है, शॉर्ट करने का मज़ा अलग आएगा। ठीक है, और फिलहाल ये एक रेंज के अंदर स्टक है, आपको दिख रहा है, कल ये 2-3 दिन पहले ये रेंज के बाहर निकलने की कोशिश किया था, कल भी इसने इसी लेवल पे सपोर्ट ले लिया और आज फिर ये है, तो हो सकता है ये कल अगर गलती से गैप अप खुल गया तो एक और रेड कैंडल बना सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्लोजिंग अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 19,700 की क्लोजिंग है, बट नीचे ही है, तो थोड़ा-सा आप अभी ये फ़िलहाल उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज़ ये रेंज का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब रेंज ऊपर से नीचे आती है तो सेलर्स फ़ायदा उठा लेते हैं, नीचे से ऊपर जाती है तो बायर्स फ़ायदा उठा लेते हैं। बीच में जब खुलता है मार्केट तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस साइड प्ले करना पसंद कर रहे हो। जस्ट लाइक आप जैसे कॉइन उछाल रहे हो, हेड टेल क्या आएगा आपके हाथ में नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है। तो मैंने आज शॉर्ट करने का इरादा किया था, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मार्केट ने ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी का व्यू क्या होगा, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है 44,500 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट इसमें बन सकता है। तो आपको क्या करना है, आज भी इसने जो रेजिस्टेंस फेस किया है वो इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया है, तो मुझे लगता है ये कल इसको ब्रेक कर सकती है। दिख रहा है आपको? तो मुझे लगता है ये कल इसको ब्रेक कर सकता है, और अगर इसने ब्रेक नहीं किया तो ये दोबारा से अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 44,130 तक दोबारा से आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? कल अगर ये 44,500 के ऊपर निकलता है तो डेफ़िनेटली आप इसको बाय करिएगा, ज़रूर बाय करिएगा, ठीक है ना? और टारगेट आपका होना चाहिए अराउंड 44,750, यानी 250 पॉइंट का ये मूवमेंट बैंक निफ्टी दिखा सकता है।
ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हालाँकि इसको आज ही ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, बट नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है। कल एक्सपायरी है, अगर कल ये मूवमेंट करता है तो वेल एंड गुड है। करीब-करीब 250 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर है, 44,500 के ऊपर आपको ज़रूर बाय करना है। जब तक 44,500 ना टूटे या आज का हाई ना टूटे तब तक बाय मत करिएगा, आप फँस सकते हो, ठीक है? ये एक शार्प मूवमेंट है, शार्प मूवमेंट हमेशा डाइल्यूट हो जाते हैं, तो इस लो के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है 44,330 के नीचे, तो फिर आप एक बार सेल करके भी काम कर सकते हो। टारगेट आपका होना चाहिए 44,140 का। ये पूरी रेंज है, इस रेंज को आप कल के दिन प्ले कर सकते हो, ठीक है? ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली डाउ फ्यूचर अगर देखा जाए तो कैसा ट्रेड कर रहा है, करीब 67 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर, तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है। बट कल मार्केट में जो वॉर इफेक्ट था वो यहाँ पे कल कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया था, और जो ग्लोबल मार्केट थे उनमें आज अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट करीब 1.5% ऊपर है, और यहाँ पे डाउ जोन्स भी करीब देखा जाए तो कल भी रिकवर हो गया था और आज भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। तो कल हम थोड़ा और पॉजिटिव हो सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़ा गैप अप अगर खुलता है, मान लीजिए 1900 या 800 पे ही खुल गया, या किसी भी रीज़न से 1900 या 820 830 के ज़ोन में चला गया, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे सेलिंग का व्यू ही ढूँढना वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? बाइंग के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन यही है कि फ्लैट ही खुले, फ्लैट खुलने के बाद ही ऊपर मूव करे तो ही बाय बन सकता है अच्छा खासा। बड़े गैप अप में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जैसे आज भी इंटरेस्टेड नहीं था मैं, क्योंकि ऑलरेडी एक 19,600 के आसपास ये पहुँच चुका था। फिर उसने धीरे-धीरे मोमेंटम किया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मार्केट, जब यूरोपियन खुले, क्योंकि ये ब्रेकआउट तब आया जब यूरोप मार्केट 1.5% ऊपर खुले थे, तभी बायर्स को यहाँ पे कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला मार्केट को ऊपर ले जाने का। अदरवाइज़ ये साइडवेज़ ही जा रहा था। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी, ये पूरा साइडवेज़ ही जा रहा था। जब यूरोपियन मार्केट के फ्यूचर्स पॉजिटिव थे 1.5%, तब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।